हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एओ ह्यूम। और ये पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ जब हुआ था, जो 1884 में हुआ था। 1800 कब हुआ था? 84 में, 1884 में। और देखिए इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था 1885 में। और इसके अध्यक्ष थे व्योम चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी। सचिव कौन थे? एओ ह्यूम। पर प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमचंद बनर्जी थे। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के समय में ये हुआ। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसमें जो है कुल प्रतिनिधि 72 थे। कितने थे? कुल प्रतिनिधि 72 आपके थे। कुल प्रतिनिधि 72 थे। पहले पहले ये अधिवेशन जो है पुणे में आयोजित था, लेकिन वहाँ अकाल के कारण मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए क्योंकि कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन के दूसरे दूसरे नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए जो है ये नहीं हुए थे। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि प्रथम अधिवेशन में कुल नौ प्रस्ताव रखे गए सरकार के सामने। 9 प्रस्ताव रखे गए। हिंदू पत्रिका में 5 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी। स्थापना की घोषणा कब की गई थी? 5 दिसंबर 1885 को। 5 दिसंबर 1885 को। और दूसरा अधिवेशन देखिए, दूसरा अधिवेशन जो है कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे? दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1886 में। कब हुआ था? 1886 में। इसका जो अध्यक्ष था वो दादा भाई नौरोजी था। दादा भाई नौरोजी सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कर दिया गया और कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ। कुल प्रतिनिधि इसमें जो थे वो 434 थे। 434। डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डियन पार्टी दी थी। दादा भाई नौरोजी ने आईएनसी के आधार पे 3 बार अध्यक्ष बने। 3 बार कब कब अध्यक्ष बने? 1886 में बने, 1893 में बने, 1906 में। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने। अब देखिए अगला आपका कितना अधिवेशन? अगला आपका तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन हुआ। अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में 1887 में। 87 में हुआ। इसका अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो क्या बदरुद्दीन तैयब जी होगा? तीसरा अधिवेशन में थे। कांग्रेस बनो का नारा दिए थे। विषय क्या था? विषय निर्धारित समिति की नींव थी। और इसमें जो आयोजन किया गया था, आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव किया गया था। और पहला अधिवेशन तमिल भाषा में, तीसरा अधिवेशन जो है ये तमिल भाषा में हुआ था। ये पूछ सकता है कि तीसरा अधिवेशन कौन से भाषा में हुआ था? ये तमिल भाषा में हुआ था। ठीक है, तमिल भाषा में हुआ था आपका तीसरा अधिवेशन। देखिए अगला क्या बोल रहा है? अगला आपका चौथा अधिवेशन। चौथा अधिवेशन कब हुआ? चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। 1884 में। 1884 में इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। और ये जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। प्रथम बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल हुए थे। और ये हिंदी में भाषण दिए थे। गवर्नर कलविन ने इस अधिवेशन का विरोध किया और अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने पर राजा दरभंगा से इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीद करके कांग्रेस को दिया। अब देखिए इसको दिया। ठीक है, दिया। तो उसके बाद देखिए
उसके बाद क्या बोल रहा है कि लॉर्ड डफरिन कांग्रेस को कहा कि जनता के उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म हो, जिसकी संख्या जो है यह सूक्ष्म हो। अब देखिए विपिन चंद्रपाल ने क्या कहा, कांग्रेस को याचना संस्था कहा, याचना संस्था कहा। अश्वनी कुमार दत्त ने 3 दिनों का तमाशा कहा, अश्वनी कुमार दत्त ने कहा 3 दिनों का तमाशा कहा। देखिए अब पांचवा अधिवेशन कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ 1889 में, ठीक है। अध्यक्ष जो था विलियम बेडरवन। इसमें 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया, मतदान जो होता है इसमें 21 वर्षीय पारित किया गया। कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया और समिति का मुख्य पत्र इंडिया संपादक विलियम डिग्बी को बनाया। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है कि छठवां अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ। छठा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ 1890 में। कब हुआ, 1890 में कोलकाता में। इसका अध्यक्ष जो था फिरोज शाह मेहता था। इसका अध्यक्ष कौन था, फिरोज शाह मेहता। प्रथम महिला स्नातक थी जो कि कादम्बरी गांगुली ने भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन में मतलब ऐसी अधिवेशन में था जो कि स्नातक में मतलब पास थी, और ये कौन थी, कादम्बरी गांगुली ने भाग लिया था, ठीक है। सातवां अधिवेशन कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था 1891 में, नागपुर में। इसके अध्यक्ष कौन था, आनंद चार्लू। इसके अध्यक्ष जो थे आनंद चार्लू थे। कांग्रेस का दूसरा नाम था राष्ट्रीयता। कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता। देखिए अगला क्या है, आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। आठवां अधिवेशन कहाँ हुआ, इलाहाबाद में। आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ 1892 में। इसका अध्यक्ष कौन है, व्योमचंद्र बनर्जी। आठवां अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है, व्योमचंद्र बनर्जी। यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ नहीं हो सका। नौवां अधिवेशन जो है वो लाहौर में हुआ था। कहाँ, लाहौर में हुआ था 1993 में। अभी कहाँ, लाहौर, पाकिस्तान में है। अध्यक्ष इसका कौन है, दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई, जिससे यूपीएससी से आईएएस आईपीएस होते हैं। 10वां अधिवेशन कहाँ हुआ है, मद्रास में। 10वां अधिवेशन आपका मद्रास में 1894 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था, अल्फ्रेड बेब था। 11वां अधिवेशन पूना में हुआ। कहाँ, 11वां अधिवेशन पूना में हुआ 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1895 ईस्वी। इसका अध्यक्ष कौन था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इसमें क्या हुआ था, इसमें जो तिलक ने एम्स जी रनाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया। कांग्रेस मंच से जो है वो बंद करवा दिया। 12वां अधिवेशन जो है वो कोलकाता में हुआ था 1896 में। कोलकाता में हुआ था। इसका संस्थापक जो था रहीमतुल्लाह सयानी था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया। दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया। अब देखिए ये क्या है, अब 17वां अधिवेशन जो है कोलकाता में हुआ। 17वां अधिवेशन कब हुआ, कोलकाता में 1901 में। 17वां अधिवेशन कब हुआ, कोलकाता में 1901 में। अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष इसका था दिनसा एडुल्वी वाचा। महात्मा गांधी पहली बार इस अधिवेशन का हिस्सा बने थे। 20वां अधिवेशन जो है वो मुंबई में हुआ था 1904 में।
20वां अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1904 में। अध्यक्ष कौन है इसका? सर हेनरी कार्टर्स। सर हेनरी कार्टर्स। सर हेनरी कार्टर्स इसका अध्यक्ष। और क्या था ये? अध्यक्ष था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था इसमें। 20वां अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था। 21वां अधिवेशन जो है वो वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ 1905 में। 21वां अधिवेशन वाराणसी में हुआ 1905 में। इसमें अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात यह बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया। बंगाल विरोध में चलाया गया। विपक्ष का नेता उपाधि गोखले को, विपक्ष का अभिनेता गोखले को दिया गया। 22वां अधिवेशन। 22वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ। 22वां अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में 1906 में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में सम्मिलित हुए। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज का प्रयोग नारोजी द्वारा दिया गया। नारोजी द्वारा दिया गया। 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन जो है वह सूरत में हुआ था 1907 में। अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी बोस। अध्यक्ष कौन था इसमें? रास बिहारी बोस। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का विभाजन इसी में 23वां अधिवेशन सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का नरम दल और गरम दल जो है विभाजन हो गया। और 26वां अधिवेशन जो है कोलकाता में हुआ। 26वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ 1911 में। कब हुआ? 1911 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर। विशन नारायण धर। ठीक है। सचिव सविंद्रनाथ टैगोर। सविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया 27 दिसंबर 1911 को। कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। ठीक। अब देखिए अगला आपका क्या है? सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तत्वबोधिनी पत्रिका से ही 1912 में भारत भाग्य विधाता प्रकाशित हुआ था। 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ 1912 में। बांकीपुर में हुआ 1912। बांकीपुर कहाँ है? गया में है। अध्यक्ष R.N. माधुरकर। अध्यक्ष R.N. माधुरकर। ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। 31वां अधिवेशन। 31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ 1916 में। 31वां अधिवेशन जो है वो लखनऊ में हुआ 1916 में। अध्यक्ष का कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के नरम दल गरम दल में समझौता हो गया 1916 में। पूर्ण भूमिका तिलक और एनी बेसेंट की रही थी। तिलक और जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ। लखनऊ समझौता और कांग्रेस लीग पैक्ट मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसी में कौन सा? 31वां अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसमें क्या हुआ था? और मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यही बोला था। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन में कहा था। कांग्रेस ने मार्ले मिंटो सुधार को अपनी अस्वीकृति दी। 32वां अधिवेशन। 32वां अधिवेशन आपका कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ 1917 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट था। प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने बनाया। 33वां अधिवेशन दिल्ली में हुआ था 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। इसका अध्यक्ष कौन था? मदन मोहन मालवीय। कौन था? मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष। और कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष जो है बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था, लेकिन वॉलंटियर सिरोल से संबंधित मुकदमे के सिलसिले में ब्रिटेन चले गए थे। कहाँ चले गए थे? ब्रिटेन। अब ये सब देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, जो इम्पोर्टेंट है अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे। 34वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 34वां अधिवेशन आपका कहाँ हुआ था?
अमृतसर में। 34वां अधिवेशन अमृतसर में हुआ था 1919 में। 34वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन था? मोतीलाल नेहरू। जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई। खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय। ठीक है। 35वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। इसका अध्यक्ष कौन था? वीर राघवाचारी। चित्तरंजन दास के सहयोग से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया और पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन भी किया गया। प्रथम बार कांग्रेस ने रियासती के लिए अपनी नीति घोषित की। कोलकाता का विशेष अधिवेशन 1920 में। अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। ठीक है। अब देखिए आपका ये कौन है? 36वां अधिवेशन अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। 1921 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। लेकिन जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था। चित्तरंजन दास का भाषण सरोजिनी नायडू ने पढ़ा। चित्तरंजन दास का भाषण जो है सरोजिनी नायडू ने पढ़ा। 37वां अधिवेशन गया में हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। अध्यक्ष कौन है? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। ठीक है। और 1923 में होने वाले चुनाव में भागीदारी की बात की गई थी। 1923 में चुनाव में होने वाली भागीदारी की बात की गई थी, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। किसने खारिज कर दिया? कांग्रेस ने खारिज कर दिया। चित्तरंजन दास इस्तीफा दे देंगे इसी बात पे। और देखिए 38वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? काकीनाडा बंगाल में। कहाँ हुआ था? काकीनाडा बंगाल में 1923 में हुआ था। ठीक है। इसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे। विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। विशेष अधिवेशन कब हुआ था? दिल्ली में हुआ था। विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ठीक है। विशेष अधिवेशन आपका कब हुआ था? दिल्ली में आपका विशेष अधिवेशन हुआ था। और देखिए इसका अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। 39वां अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। 40वां अधिवेशन कहाँ हुआ? कानपुर में। 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ 1925 में। 1925 में इसका अध्यक्ष कौन था? सरोजिनी नायडू था। कौन था? सरोजिनी नायडू। 41वां अधिवेशन आपका कब हुआ? गुवाहाटी में। 41वां अधिवेशन आपका गुवाहाटी में हुआ 1926 में हुआ। ठीक है। कब हुआ? 1926 में। अध्यक्ष एम श्रीनिवास अय्यर। अगला देखिए, अगला क्या है? 42वां संविधान मद्रास में हुआ था 1927 में हुआ था। इसमें मुस्तफ़ा अहमद अंसारी थे इसके अध्यक्ष। 43वां अधिवेशन कोलकाता में 1928 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। 44वां अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ 1929 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया 31 दिसंबर 1926 को। और 1930 ईस्वी को कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1930 को जो है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्ण संविधान 45वां संविधान जो हुआ था 45वां जो अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था। कब हुआ था? कराची में 1931 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपका 48वां अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था 1934 में। 48वां अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1934 में। 48वां। अब देखिए 49वां अधिवेशन आपका कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ 1936 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना भी इसी अधिवेशन में हुआ था। और 50वां अधिवेशन जो है फैजपुर बंगाल में हुआ था। फैजपुर बंगाल
1937 फैजपुर बंगाल 1937। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। क्या थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू। 51वां अधिवेशन जो है हरिपुरा गुजरात में हुआ 1938 में। 51वां अधिवेशन हरिपुरा हुआ गुजरात में 1938 में। 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। और ये एक ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ है। 52वां अधिवेशन। 52वां अधिवेशन जो है त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर में 1939 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? सुभाष चंद्र बोस। इसका अध्यक्ष कौन था? सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए 54वां अधिवेशन। 54वां अधिवेशन कहाँ हुआ? मेरठ में हुआ 1946 में। इसका अध्यक्ष JB कृपलानी थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। JB कृपलानी। आगे देखिए क्या है, बस यहीं तक है। देखिए अगला जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोगों को मूर्ख कहा। मतलब क्या क्या कहा वो उसमें ये लिखा हुआ है। ये आपको PDF आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम जो है KD एस्पिरेंट लाइफ है। क्या है? KD एस्पिरेंट लाइफ। KD एस्पिरेंट लाइफ आप सर्च करिएगा तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो धन्यवाद। बाय। जय हिंद।